पे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक ना, इस पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्री मैच्योर का मतलब क्या हुआ, ऐसे तो बेसिकली लेबर के समय में नहीं ये फटता है मेम्ब्रेन, लेकिन बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर अगर हो जाए तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि प्री मैच्योरली फट गया। एक होता है प्री टर्म, PPROM, मतलब प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो हुआ, लेकिन प्री टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चे प्री टर्म में होते हैं 37 वीक से पहले, वैसे ही ये भी प्री टर्म में 37 वीक से पहले फट गया। रिस्क फैक्टर क्या होता है प्री टर्म लेबर का, वही होता है जो कि होता था, मतलब सॉरी PROM का वही होगा जो प्री टर्म लेबर का, यानी कि कौन कौन, ओवर डिस्टेंशन, जो मैं वहाँ बोला था, ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा, सर्वाइकल लेंथ कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, ये सब जितना भी चीज़ था, इन्फेक्शन वगैरह वो सब चीज़ था, है कि नहीं, तो वो सब आप देख लें एक बार फिर से, ठीक है। अब आइए क्यों ऐसा होता है कि वो मेम्ब्रेन फट जाता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है जी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गया, ठीक है, ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर किसी भी मेम्ब्रेन का कम होगा तो होगा ही ना, दिक्कत हो जाएगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के रूप में अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन फट जाएगा तो फ्लूइड निकलेगा, तो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब पानी आ रहा है नीचे से, ऐसे बोलेंगे, है ना, या मान लीजिए पैड भींग जा रहा है, या ऐसे बोलेंगे कि अंडरवियर भींग जा रहा है, ऐसा करके कुछ बताएंगी, है ना, बार बार ही आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंफर्म डायग्नोसिस क्या करना है आपको, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है, और देखिएगा तब तो आपको दिखेगा कि देयर इज ए पूलिंग ऑफ द फ्लूइड इन द वेजाइना विच इज डायग्नोस्टिक, है कि नहीं, या नहीं तो उस समय नहीं आएगा तो OS से आपको टप 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 करके गिरता हुआ दिखेगा, ठीक ना, तो फिर ये डायग्नोसिस बना देता है, ज़्यादातर ये डायग्नोसिस बनता है, काम हो गया आपका, ठीक है। इतना चीज़ तो जान लिए तो आपका डायग्नोसिस 90% बन गया, आप खाली थोड़ा सा हमको UAG करके कंफर्म कर लेंगे, लेकिन यही बोलता है कि अगर पूलिंग नहीं दिख रहा है तब क्या करेंगे, ठीक ना, पूलिंग नहीं दिख रहा है तो कुछ अदर टेस्टेस के रूप में आपको क्या करना होगा, ठीक है। नाइट्राजीन पेपर टेस्ट सबको पता है, वेजाइनल सेक्रेशन एसिडिक होते हैं, pH 4 होते हैं, ठीक ना, और एमनियोटिक फ्लूइड जो होते हैं एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये नाइट्राजीन पेपर टेस्ट ब्लू को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा ना, चेंजेस टू द कलर टू ब्लू, पेपर चेंज हो जाएगा जी, अल्कलाइन ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो उससे पकड़ लीजिएगा। रैपिड बेड साइड टेस्ट, ये सब बहुत थ्योरेटिकल है, वन हाई-फाई अमेरिकन और ये सब में यूज होता है, ये बेड साइड किट जैसा आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव PROM बोलते हैं, जिसमें कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 1 यूज होता है। एमनीश्योर में क्या होता है जी, प्लासेंटल अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन यूज होता है, किट के जैसा, UPT कैसे कैसे यूज होता है, हाँ उस तरह से यूज होता है। मेक अ स्मीयर ऑफ द वेजाइनल सेक्रेशन एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, इसमें आपको फर्निंग सीन दिखेगा क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है ना, इसीलिए एमनियोटिक फ्लूइड रहने पे फर्निंग पैटर्न दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, डाई इंस्टिलेशन कर लेते हैं, डाई इंस्टिलेशन करके एमनियोटिक फ्लूइड में, ठीक ना, तो फिर हमको इंडिगो कैरामाइन जैसा दिखेगा, इंडिगो कैरामाइन डालते हैं जो डाई के रूप में, और फिर हम लोग स्वाब लगा देते हैं या पैड लगा देते हैं, पहनने के लिए बोलेंगे, ठीक ना, और फिर वही कलर बाहर आता है, यानी कि एक तरह का ये क्या हो गया, इन्वेसिव है। एमनियोटिक फ्लूइड में आपने इन्वेशन के थ्रू डाला अपना डाई, और वही फिर टपक टपक के निकल रहा है, तो अब क्लियर हो गया आपका सब चीज़, है कि नहीं। या नहीं तो अल्ट्रासाउंड पे जो सबसे बेस्ट है, कहते हैं कि क्लिनिकली हम लोग यही करते हैं, यहाँ नहीं दिखा सीधा आपको UAG करना है, और UAG पे क्या मिल रहा है आपको, ओलाइगो, तो कन्फर्म हो गया आपका, ठीक है। इफ ए पेशेंट डेवलप PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो आउटकम्स क्या क्या होंगे, ठीक है, मोस्ट कॉमनली वो लेबर में चला जाएगा, प्री टर्म लेबर में, सबको पता है। दूसरा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी निकलने के कारण, नेगेटिव सक्शन प्रेशर के कारण बेबी सकअप हो जाए, एब्रप्शन में चला जाए। तीसरा कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। चौथा कोरियोमेनाइटिस, क्योंकि वेजाइना का इन्फ्लोरा ही ना ऊपर चढ़ गया, है कि नहीं। अच्छा, मैनेज कैसे करोगे PROM को, सेम टू सेम वैसे ही करते हैं, लेकिन कुछ अंतर होते हैं। देखिए आप समझिए, अनकॉम्प्लिकेटेड PROM आपके पास आया है, सिर्फ लीक कर रहा है, ठीक ना, कोई और जो है नहीं है चीज़ें, ठीक ना, कोई प्री टर्म लेबर के साथ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ लीक कर रहा है, तो फिर देखेंगे हम लोग POG कितना 33 वीक से कम है तो स्टेरॉइड दे देंगे। इस बार तो एंटीबायोटिक देना ही होगा, ठीक ना, ये पिछले के जैसा नहीं देंगे कि नहीं नो एंटीबायोटिक इज नीडेड एंड ओनली नीडेड वेन इन्फेक्शन, नहीं, यहाँ तो आपको देना ही होगा क्योंकि फट गया है ना, यहाँ प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे रहे हैं। क्या देंगे, पेनिसिलिन ग्रुप का देंगे, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं, ठीक है। यही तो डिफरेंस है PTL से, है कि नहीं, कि एंटीबायोटिक्स देना ही देना है, और जहाँ उधर टोकोलाइटिक्स देते थे तो यहाँ टोकोलाइटिक्स नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हम जाएंगे कि जल्दी से जल्दी ये क्या करे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक ना, क्योंकि बच्चा निकल जाए, यही हम चाहेंगे। कोई टोकोलाइटिक्स नहीं देते हैं, रोकना नहीं है अपने को, ठीक है। अगर मान लीजिए POG 32 वीक से कम है तो हाँ मैक्सल्फ देंगे वैसे ही, है कि नहीं, और फीटल मॉनिटरिंग करेंगे और मैटरनल मॉनिटरिंग भी करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यही इन्फेक्शन PROM के थ्रू चढ़ के कोरियोमेनाइटिस कर देगा, ठीक है, तो यानी कि फीवर वगैरह का चार्टिंग चालू कर दोगे तुम, है कि नहीं, समझ रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें अपनी आ जाएंगी, ठीक है।
पीओजी 34 वीक से ज़्यादा रहेगा तो क्या करोगे? वही बेनिफिट ऑफ डाउट पे स्टेरॉइड दे दोगे, एंटीबायोटिक तो देगा ही, फीटल मॉनिटरिंग करोगे, मेंटल मॉनिटरिंग करोगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर मान लीजिए लेबर में नहीं गया तो अपने से खुद कब करोगे? 37 वीक पे आप कर दोगे, ठीक ना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोलॉन्ग्ड आरओएम क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर देखना है अपने को, ठीक ना, तो अगर मान लीजिए प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? जो 18 घंटे से फटा हुआ है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड आरओएम हो गया है, ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम, ठीक है ना, फीटल मॉनिटरिंग के बारे में। फीटल मॉनिटरिंग और मैटरनल मॉनिटरिंग के बारे में बात करेंगे। ये सब काम हो चुका है मेरा। अब कॉर्ड प्रोलैप्स होता है। कॉर्ड प्रोलैप्स एक तरह का क्या है? पीआरओएम का ही कॉम्प्लिकेशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कॉर्ड स्लिप्स आउट ऑफ वेजाइना, ठीक है, कॉर्ड क्या हुआ? स्लिप करेगा यूट्रस से। देखिए समझिए, यहाँ पे ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा का कॉर्ड है और कॉर्ड वेजाइना में आ गया है और ये इसके हेड यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट से दब रहा है, ठीक है। तो कॉर्ड स्लिप आउट ऑफ यूट्रस एंड आइडर इनटू द वेजाइना, और वेजाइना के कभी कभी बाहर भी निकल जाता है, ऐसे बाहर एक्सपोज हो जाता है, ऐसा समझे, ठीक ना। तो इससे क्या होगा? ये हो सकता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट से दब जाए, दब जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट मैंने उस तरह से फिर डिस्ट्रेस में चला गया। दूसरा क्या हो सकता है कि जो है ना ये कॉर्ड ये बाहर ही चला जाए, एटमॉस्फेयर में आ जाए, ठीक है, और वहाँ फिर टेम्परेचर के अलग होने से, क्योंकि अंदर में बहुत कोजी माहौल था, बाहर आने पे जैसे ही हीट हुआ वो स्पैज़म में चला गया, जैसे ही स्पैज़म में गया तो फिर वही हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया। क्लिनिकली आप कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि ये कॉर्ड प्रोलैप्स में है कि नहीं? ये सीवियर फीटल डिस्ट्रेस के साथ आता है, याद रखें, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा इधर से और इधर से दोनों तरीकों से, तो सीवियर फीटल डिस्ट्रेस के साथ आएगा। ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है जी, इसमें नौटंकी नहीं चलेगा। आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोलॉन्ग डिसलरेशन मिलता है, ठीक ना, ऑल्सो वेरिएबल डिसलरेशन के साथ आता है, प्रोलॉन्ग डिसलरेशन वेरिएबल डिसलरेशन के साथ आता है, ठीक है। आपको डीप इन द FHR मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या है? किसको किसको आप शक करेंगे कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है? सबसे पहले पीआरओएम में, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, और दूसरा क्या है? पॉलीहाइड्रोमनोज में, तीसरा माल प्रेजेंटेशन में, ठीक ना, इसी भी एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, इंटरनल पोडालिक वर्जन में हो सकता है। मल्टीफीटल प्रेगनेंसी में आपको पता ही है कि ज़्यादातर मल्टीफीटल प्रेगनेंसी प्री टर्म लेबर के रूप में और माल प्रेजेंटेशन के रूप में आते हैं, ठीक ना। तो दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पे, ठीक ना। माल प्रेजेंटेशन में ट्रांसवर्स लाई फुटलिंग ब्रिज जो रहता है, पैरों से अपना मान लो कॉर्ड को आगे फेंक देगा, है कि नहीं, तो कॉर्ड बाहर निकल जाएगा, इस तरह से है, ठीक ना। तो आपको अगर ये कंफर्म करना है तो लोकल एग्जामिनेशन के तौर पे आप क्या करेंगे? कॉर्ड को देखेंगे, नज़र तो नहीं आ रहा है, और जब नज़र आ गया तो ख़त्म कहानी। अगर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक ना, तो आप क्या करेंगे? पर स्कैप करेंगे, और आपको PS में क्या दिख रहा है? पर स्कैपुलम में कि वेजाइना के अंदर कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब समझ गए कि ओह ये क्या है मेरा? व्हाट इज दिस? ये क्या मेरा? कॉर्ड प्रोलैप्स। अब आप करेंगे मैनेजमेंट, और याद रखें ये है क्या? एक तरह का ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी। आपको आधा घंटा में कितना सारा चीज़ करना है, यहाँ ध्यान से देखें। मैनेजमेंट को याद करने के लिए वैसे ही है, CORD ही है, C से कंसीडर। आपको सबसे पहले दिमाग लगाना होगा कि कहीं ये चलते रहना चाहिए आपके माइंड में हरदम, कहीं ये कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं, कहीं ये कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं। तो यानी कि कब आप शक करेंगे? जब ये सब रिस्क फैक्टर रहेगा तब आप कंसीडर करेंगे इसको कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक ना। बट ये फीटल डिस्ट्रेस में क्यों है भाई, है कि नहीं? कहीं ये कॉर्ड प्रोलैप्स में तो नहीं, ये आपके दिमाग में चलते रहेगा बैक ऑफ द माइंड में, ठीक है। तो कंसीडर आपने पहले कर लिया। दूसरा कि आप देखें, है ना, कि नहीं हो सकता है भाई, तो आप सबको कॉल कर दिए, ठीक है। किसको किसको कॉल करेंगे आप सिजेरियन सेक्शन करने वाले हैं, है ना, तो पूरे एनेस्थीसिया टीम को कॉल कर देंगे, पीडिया को, क्योंकि ये बच्चा जो है रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो आप उनको कॉल कर देंगे कि आ जाइए, पीडियाट्रिक्स साहब को, एनेस्थेटिक साहब को, है कि नहीं, कि आ जाइए आप प्लीज़, ठीक ना। ऑर्गेनाइज आपने हेल्प कर लिया है, सबसे हेल्प मांग लिया है, लेकिन इसी बीच क्योंकि आने में उनको टाइम लगेगा, तो इस बीच ऐसा करते हैं कि कॉर्ड पे जो दम लग रहा था हेड के द्वारा, उसको मैं कम कर दूंगा। कैसे कम कर दोगे भैया? मैनुअली लिफ्ट अप। आप क्या करेंगे? इस सर को यहाँ है ना, इसको ऊपर की ओर पुश करेंगे। जैसे ही पुश करेंगे सर ऊपर जाएगा तो ये जो कॉर्ड हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा, सिंपल एज दैट, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लिफ्ट अप द प्रेजेंटिंग पार्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है? नी चेस्ट पोजिशन करेंगे, जैसे कैसे है ऐसे है। तो यहाँ अगर बेबी मान लीजिए यहाँ पे है, उसका हेड है, तो हेड ही नीचे आ जाएगा ना, सरक जाएगा, और यहाँ कॉर्ड है, तो जैसे ही हेड नीचे आएगा तो मेरा काम हो जाएगा।
नीचे इस पोजीशन में करेंगे, या स्टीप टेलेंडेनबर्ग। स्टीप टेलेंडेनबर्ग का मतलब क्या हुआ, माँ अगर ऐसे है तो हेड इन को बहुत लोअर कर देंगे तो बच्चा यहाँ जो रहता है सड़क के नीचे आ जाएगा, सिंपल है कि नहीं। या एग्जेजरेटेड सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन सबको पता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशंस, ठीक ना। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या करेंगे, हेड इन को थोड़ा लोअर कर करके और लेफ्ट जो अपना हिप है उसके नीचे तकिया रख देंगे तो उठ जाएगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में चला जाएगा, तो अच्छा है कि नहीं। तीसरा कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि रेट्रोग्रेड फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, आप क्या करेंगे 500 ml NS लेंगे, उसको आप जो है फॉलिस कैथेटर के थ्रू ब्लैडर में डालेंगे, और यहाँ ब्लैडर में जब पानी भरेगा तो यूट्रस को ऊपर की ओर पुश करेगा, जब पुश करेगा तो बेबी ऊपर आएगा और अपना कॉर्ड जो है रिलीव्ड हो जाएगा, थोड़ा प्रेशर कम होगा, ठीक है। मेरा अभी पूरा जोर क्या चल रहा है, प्रेशर को कम करने पर चल रहा है, ठीक है। और याद रखें ये जो पानी आपने भरा है, जब आप सी सेक्शन करेंगे इन सीजन के वक्त तो आपको इसको डिफ्लेट करना होगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप कि यूट्रस है कि ब्लैडर, और ब्लैडर को कट ना कर दें, ठीक है। तो ये डर लगा रहता है, ठीक है, इसको ध्यान दें, ठीक है। इमीडिएट डिलीवरी, अब आपको क्या करना होगा, डी से डिलीवरी की ओर बढ़ना होगा, जो कि डिफिनेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है। तो आपके डॉक्टर साहब सब आ गए हैं, एनेस्थेटिक्स और वो सब आ गए हैं, अपने क्या करना है, इमरजेंसी CS करना है। इमरजेंसी CS करने के लिए जो पेशेंट को आप शिफ्ट करेंगे तो उसी पोजीशन में शिफ्ट करेंगे, ये नहीं कि पोजीशन बदल लीजिए, नहीं, पोजीशन कभी नहीं बदलना, मेंटेन दैट पोजीशन एंड वहाँ तक ले जाइए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन बंद कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन अब क्यों ही चलेगा भैया, ऑक्सीटोसिन एक तरह का झूठ मूठ का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करके और भी मेरे प्रेशर को बढ़ा रहा था, नहीं। टोकोलाइटिक्स दे सकते हैं, हाँ टोकोलाइटिक्स दे दीजिए, ताकि आपको, अब देखिए जो मैं बोल रहा था ना कि एक बार यूज किया जाता है, बहुत पहले अगर आप पढ़ रहे होंगे, मैं एक जगह बोल रहा था कि एक टर्ब्यूटालिन का जो कहीं कहीं यूज ही होता है, टर्ब्यूटालिन इज़ यूज्ड, टर्ब्यूटालिन वाला ना बात देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, ड्रग्स क्या क्या देते हैं उसमें मैं पढ़ रहा था ना, हाँ यहाँ पे आते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग एक है, दूसरा क्या होता है, क्वाड प्रोलैप्स। तो क्वाड प्रोलैप्स एक ही डोज चाहिए, 1 डोज, और यहाँ पे आप टर्ब्यूटालिन बहुत अच्छे से दे सकते हैं जैसे टोकोटाइटिक्स के रूप में, ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं, यस 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 यस, यहाँ पे आते हैं, मेरी पेन, इस पेन को ध्यान देंगे, ठीक है। टोकोलाइटिक्स देख रहे हैं, टोकोलाइटिक्स में टर्ब्यूटालिन जो रहता है हम उसको क्या करते हैं, यहाँ देंगे, क्योंकि एक ही डी चाहिए ना। ये क्या करेगा, अपने यूट्रस को रिलैक्स कर देगा और आराम से मेरा बच्चा जो है थोड़ा सा सांस लेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो दबाव जो हेड के कारण मिल रहा था वो अब रिलैक्स हो गया, ठीक है। और इसी क्रम में पेशेंट शिफ्ट भी हो रहा है। अगर कॉर्ड बाहर है तो क्या करेंगे, उसको जेंटली, ज़्यादा छूने से भी, ज़्यादा हैंडलिंग करने से भी दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। टू मच हैंडलिंग इज़ टू बैड, सो हैंडल विथ जेंटल, है ना, इनसाइड विजाइना डाल दें, उसको बस रहने दें, ठीक ना। कहते हैं कि कभी कभी वेट गॉज के साथ अंदर पुश कर देते हैं क्योंकि वो ड्राई फील ना हो, ठीक है। इतना हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, इमरजेंसी सी सेक्शन कर दिए, ठीक है। तो कहते हैं इमरजेंसी सी सेक्शन क्या चीज़ में करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि तुरंत इंडक्शन किए, तुरंत सुंघाए और तुरंत काम अपना लग गए, चालू हो गए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर जेंटली नहीं करेंगे तो वैसोस्पेजम होगा, ये पहली बात मैंने अभी आपको बता दी। अच्छा, कोई क्वेश्चन लड़का पूछा कि क्या हरदम इमीडिएट डिलीवरी के रूप में इमरजेंसी सी सेक्शन ही करेंगे, क्या कभी वेजाइनल का भी ऐसा बात बनता है, तो आंसर है यस, लेकिन उसके बहुत कम ही कंडीशन बनते हैं, ध्यान से सुने। सर्विक्स पूरा डायलेटेड हो और हेड पेरिनियम तक पहुंच चुका, एकदम इंट्रोसस तक पहुंच चुका है, तो आप क्या करेंगे, आराम से इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, फोर्सेस और वैक्यूम कुछ भी, और निकाल लेंगे। दूसरी बात, अगर FHR अब नापा और FHR एब्सेंट पाया, यानी कि बेबी डेड हो चुका है, अब जब मेरा पूरा हरी ही जो था बेबी को बचाने पे था, तो अब क्या करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, है कि नहीं। यही जो नहीं चाहते थे वो हो चुका है, तो अब करने से भी फायदा नहीं है सी सेक्शन, है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, ठीक है, कि अगर कॉर्ड प्रेजेंटेशन क्या होता है, और ये सब चीज़ें आपको 30 मिनट्स के अंदर करनी है, जितना मैंने चीज़ बताई, ठीक है ना। इसीलिए मैम बता रही थी कि ये सब पढ़ने का ये मकसद नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये सब मकसद का है कि आप ऐसे कुछ डॉक्टर बने, यानी कि आप PG1 के रूप में भी रहें और इतने विजिलेंट रहें कि आपका HOD और यूनिट हेड भी समझे कि नहीं, इसको अकेला भी छोड़ के जाएंगे इमरजेंसी तो ये संभाल लेगा, ऐसा बनना है आपको PG1 के रूप में, है कि नहीं, या इंटर्न के रूप में भी विजिलेंट, आप समझ सकते हैं सबको, ठीक है। अब आते हैं हम कॉर्ड प्रोलैप्स के रूप में। कॉर्ड प्रोलैप्स के रूप में कॉर्ड प्रेजेंटेशन का नाम ही फ्यूनिक प्रेजेंटेशन, कॉर्ड बराबर फ्यूनिक होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है समझे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या अंतर है कि इसमें मेम्ब्रेन जो रहता है इंटैक्ट ही रहता है, और ये इसका जो ये रहता है कॉर्ड, वो प्रेजेंटिंग पार्ट के बीच में आ जाता है। तो जब आप इसे फील करेंगे, यानी कि कॉर्ड इज लाइंग बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द मेम्ब्रेन विच इज इंटैक्ट,
ओके। जब आप इसको बाहर से छुएंगे ऐसे तो गुद 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 बैग ऑफ वॉर्म जैसा फील होगा, है कि नहीं? यस, बैग ऑफ वॉर्म जैसा फील होगा। पेशेंट लेबर में है, उसका जब पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो बैग ऑफ वॉर्म फील होगा, है ना? तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी सी सेक्शन कर देना है, सिंपल एज दैट, है कि नहीं? बहुत सिंपल सा चीज़, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें कोई पूछता है क्या कि हम कभी भी इसमें रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं क्या? नहीं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करें। झूठ मूठ का ये जो है ना, और ज़्यादा माथा का दर्द, काली मान लीजिए जैसे तोड़े ये कॉर्ड प्रोलैप्स के रूप में प्रेजेंट कर गया तो आपका माथा का दर्द हो जाएगा, है कि नहीं? तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करना है। अब आते हैं कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है। कोरियोमेनाइटिस का मतलब क्या होता है? इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन जो रहते हैं प्लासेंटा के, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन जो रहते हैं, कोरियो का मतलब क्या हुआ? प्लासेंटा। और एमनियोनाइटिस का मतलब क्या हुआ? फीटल मेम्ब्रेन और प्लासेंटा का इन्फेक्शन जो कि ऊपर चढ़ चुका है। तो कहाँ से चढ़ चुका है? नीचे से वेजाइना फ्लोरा ही ऊपर गया होगा, ठीक है। अब वेजाइना में तो बहुत तरह के हैं, क्या? एनारोबिक, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव सब है, इसीलिए पॉलीमाइक्रोबियल हो गया। तो इसीलिए एंटीबायोटिक जो चलाना भी है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम चलाएंगे, ठीक ना। अच्छा, पेशेंट ऑफ PROM आपको आया, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आया है। ज़्यादातर क्या होगा? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होके ही ना ऊपर चला होगा, है कि नहीं? ठीक है भैया, आगे चलते हैं। तो यही पेशेंट को बाद में आगे जाके देखना है, कुछ दिन बाद ही, जैसे रप्चर हुआ, रप्चर के थोड़ा देर बाद फीवर वगैरह आने लगेगा, हाई ग्रेड फीवर, है ना, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर हुआ, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ दिखेगा, कैसे? FHR का मतलब क्या होता है? फीटल हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा। मतलब ये डिस्ट्रेस में, डिस्ट्रेस का मतलब सिर्फ फीटल हार्ट रेट घटना नहीं होता, बढ़ना भी होता है, ठीक ना। 160 से ज़्यादा, 110 160 से रेंज होता है अपना, उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। 10 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। आप देखेंगे कि FHR क्या है? 160 प्रति मिनट से ज़्यादा है, लास्टिंग फॉर ग्रेटर देन 10 मिनट, ठीक ना। और TLC देखेंगे तो TLC 15,000 से ज़्यादा। ऐसे नॉर्मली प्रेगनेंसी में TLC कितना होता है? 15 के होता है अपर लिमिट। उससे अगर ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, बताइए? ये एक तरह का इन्फेक्शन है। तो मेरा दिमाग कोरियोमेनाइटिस की तरफ आया। और पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो देखेंगे कि पुडलेंट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, कहाँ से? OS से आ रहा है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आप ये जो डायग्नोसिस इसका बनता है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन वही बुकिश चीज़ें और थियोरेटिकल चीज़ें जो रहती हैं, कन्फर्म टू डायग्नोसिस, एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के उसका ग्राम स्टेनिंग कल्चर करेंगे, बताइए इतना देर है क्या मेरे पास? नहीं, ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, करनी चाहिए। मतलब जहाँ सोर्स भरा हुआ है कि 1 सेकंड में ऑर्डर दिया और 1 सेकंड में हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है इंडिया में। HP की बात करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के लिए प्लासेंटा और उसके मेम्ब्रेन को भेजा जाएगा, तो ये तो आफ्टर डिलीवरी ही पॉसिबल है कि नहीं? यस, यहाँ पे कुछ बात लिखी है, ठीक ना, कि क्या मदर को अगर टैकीकार्डिया है तो क्या वो डायग्नोसिस क्राइटेरिया है? तो आंसर है नहीं। सिर्फ फीटल टैकीकार्डिया होना ही, फीटल का टैकीकार्डिया होना ही डायग्नोसिस क्राइटेरिया है, मदर का नहीं, ठीक है। यूट्रस में दर्द है, तो यूट्रस में दर्द है तो क्या ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया हो गया? नहीं, क्योंकि यूट्रस में दर्द तो एबॉर्शन में भी होता है, टेंडर यूट्रस और लेबर में भी होता है, रप्चर यूट्रस में भी होता है जी। तो ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया नहीं है। दो कौन? मैटरनल टैकीकार्डिया एंड द टेंडर यूट्रस। खत्म कहानी हुआ, समझ में? डायग्नोसिस कंफर्म भी आपने कर लिया, वही सो कॉल्ड मतलब हो तो गया क्लिनिकली ही, ठीक ना। ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया, लेकिन ये बुकिश जो है एमनियोटिक फ्लूइड का ग्राम स्टेनिंग और HP कर लिया प्लेसेंटा मेम्ब्रेन का, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे कोरियोमेनाइटिस का? क्योंकि ये एक पता है आपको कि इन्फेक्शन है ना, ये धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है और मेरे बच्चे और माँ दोनों को कष्ट देगा, इसीलिए जरूरी है कि इसको हटाओ। कोई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं, इसको खत्म करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द POG, कुछ भी रहे इसको हटाओ बुआ, ये मेरे माथा का दर्द नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रीफर्ड मोड क्या होता है? वेजाइनली होता है। अच्छा, इसमें कुछ लड़के पूछते हैं कि वेजाइनली ही क्यों होता है? क्योंकि तुम C सेक्शन जैसे ही करोगे तो ये जो इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है कि सेप्टिसेमिया वगैरह भी हो जाए, इसीलिए वेजाइनल प्रीफर हम लोग करते हैं, ठीक है। कोरियोमेनाइटिस के केस में एंटीबायोटिक देते हैं, हाँ देते हैं भैया, पॉलीमाइक्रोबियल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम चलेगा इसमें, याद रखें, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए केस हम आपको देते हैं कि प्रेगनेंसी है, 34 वीक से पहले प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, जिसके कारण कोरियोमेनाइटिस हो गया और ये प्री टर्म लेबर में है। आप क्या क्या करेंगे? क्या स्टेरॉइड दे सकते हैं? नहीं, हमको तुरंत करना है ना, तो स्टेरॉइड दे के वेट तो करेंगे नहीं। टोकोलाइटिक्स देंगे क्या? नहीं, टोकोलाइटिक्स नहीं देना है, क्योंकि हमको डिलीवरी करना है, तो अच्छा है कि इसको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सिजेरियन सेक्शन करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सेप्टिसेमिया वगैरह हो जाएगा। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर अगर नहीं है लेबर में तो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करेंगे, नहीं सॉरी, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर कब बोलते हैं? जब लेबर में है और बढ़ावा करना है, और नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको? इंडक्शन ऑफ लेबर बोलते हैं। दोनों में वर्डों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन कहीं करते हैं क्या? हाँ, एक जगह करते हैं, ठीक है, जहाँ वेजाइनल डिलीवरी नहीं होगा, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया हो गया,
है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया तो वहाँ आपको करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया कि FHR अगर 160 से ज़्यादा है तो ठीक ना, इसीलिए क्या फीटल डिस्ट्रेस में है क्या नहीं है, ये हरदम आपने को देखते रहना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक ना, अगर नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा जी। ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस है कि नहीं है ये आपको देखते रहना है, अगर है तो हटाओ जल्दी से तुरंत, ठीक है, क्योंकि फिर इन्फेक्शन फैलेगा और ऊपर जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है कि नहीं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉर्ड प्रोलैप्स पढ़ा, कॉर्ड प्रेजेंटेशन पढ़ा, कोरियो एमिनाइटिस पढ़ा। ठीक है, ये खत्म हो गए, ये पूरा लेक्चर ही खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।